हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है अपाइज गुंडे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। परमाणु की आंखों में हैरत का सागर उमड़ पड़ा और हैरत भरी उसकी दृष्टि टिकी थी उन पर। परमाणु, हम अपराध नहीं करते बल्कि समाज में अपना कर्ज वसूल करते हैं। समाज की सेवा करते हुए हम अपाइज हुए हैं। हमारा कर्जदार है तुम्हारा समाज, और अगर हमारे रास्ते में तुम भी आए तो हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। कैसे थे वे अपाहिज? कौन सा कर्ज वसूल करते थे समाज से? यकायक जब तूफान भरी रफ्तार से आती कार पर ब्रेक चीख उठे तो वे किसी दुर्घटना के सूचक होते हैं। पेन बिना उठाता दिमाग उनका। जिन्हें जल्दी होती है, यही हाल सेठ मक्खी चूस का था। अपाइज के हाथ विद्युत गति से हरकत में आए। अब मरेगा क्या? मक्खी चूस को लकवा सा मार गया उस मौत के खिलौने को देखकर। मरूंगा नहीं सेठ, मारूंगा। तू मरेगा तू, अगर कार में रखा 50,000 से भरा ब्रीफकेस मेरे हवाले ना किया तो। नहीं, चलियो मत चलियो रे, चला दी मजबूरन। ब्रीफकेस ले हवा में हो गया लुटेरा। इधर सिटी बैंक में मच गई हलचल तब जब अचानक दाखिल हुए अपाइजों के हाथ में नजर आने लगे हथियार। कोई अपनी जगह से ना हिले। हम खून खराबा बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो बस कैश, बैंक का कैश, सारा कैश। और लुट गया बैंक। सांस से चले गए थे लुटेरे। उन सनसनी खोज खबरों में इंस्पेक्टर विनय तक को हिला डाला। यस, मैं 24 घंटे के अंदर उन अपाहिज लुटेरों को लॉकअप की हिरासत में देखना चाहता हूं। शीघ्र ही आकाश में उड़ान भरी थी एक आकृति परमाणु की। प्रोफेसर, मुझे यथार्थ अर्थात इंस्पेक्टर विनय को 24 घंटे का समय दिया है कमिश्नर साहब ने उन अपाहिज को पकड़ने के लिए। परमाणु, मेरी भी नजर इस वक्त शहर के चप्पे चप्पे पर है। जैसे ही उनका पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित करूंगा। उधर कहीं एक पर्दा था और पर्दे के पीछे थी एक खरखराती आवाज। आज की कामयाबी के लिए बधाई हो दोस्तों। अब हमें पीतमपुरा के टावर पर बने होटल को अपना निशाना बनाना है, मगर वह तो बहुत ऊंचा है बॉस, और हम अपाहिज कैसे पहुंच पाएंगे वहां तक? उसी पल हट गई सरसराती दाईं ओर की दीवार। दंग रह गए अपाहिज। यह क्या है बॉस? यह एयर कार है जो तुम्हारी मुश्किल आसान करेगी। उधर परमाणु को चौंका के रख दिया प्रोफेसर के शब्दों ने। क्या? हाँ परमाणु, पीतमपुरा टावर की तरफ एक एयर कार जाती हुई दिखाई रही है और उसी में है तुम्हारे मुजरिम। मैं अभी पहुंचता हूं प्रोफेसर। वह एयर कार वजीरपुर तक पहुंच चुकी थी। वह रहा पीतमपुरा का टावर। अचानक उछल पड़े। अरे, तुम्हारी कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही? एक बार ही नहीं बल्कि दूसरी बार फिर चौंकना पड़ा। हैं? हमारी कार आगे के बजाय नीचे जा रही है। क्या हो गया है कार को? अब उन बेचारे को क्या पता कि कार नीचे नहीं जा रही थी बल्कि ले जाई जा रही थी सुपर हीरो परमाणु के द्वारा। आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा। दिखेगा कैसे? मैं तो नीचे हूं। कार बसों के घेरे में उतरी। यह तो बस डिपो है। पलक झपकते ही गुंडों की टोली बाहर आ गई। अचानक उन पर बेसाखियों के पट्टों पर तले जमीन खिसक गई। ओह, तो तुम हो हमारे रास्ते का रोड़ा। किल हिम। कई रिवॉल्वर एक साथ खांस उठी। ढाएं ढिचुक। बस उस खांसी का जरा भी असर न होने दिया परमाणु ने स्वयं पर। रिवॉल्वर खाली हो गई, पर दिल अभी भी भरा था परमाणु के अंत करने के अरमान से। वह चोट सचमुच चीख देने वाली थी। हम अपाहिज जरूर हैं पर कमजोर नहीं। आसानी से तेरे हाथ नहीं आने वाले। कोई काम ना था चारों में से। एक और हुआ परमाणु और जबरदस्त पार। दर्द और क्रोध से मिले झुले भाव धाड़ बनकर निकल पड़े परमाणु के हलक से। ठहरो, मैं चाहूं तो इस तरह तुम्हारे शरीर को राख में बदल सकता हूं अपनी हीट विजन से। परमाणु का जादू देख
चारों को लकवा मार गया, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सब किसी के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हो। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। बकवास। तो फिर अपराध क्यों कर रहे हो? हम अपराध नहीं, समाज से अपना कर्ज वसूल रहे हैं, व्यंग कसा परमाणु ने। लूटमारी, हत्या, डकैती, आगजनी को तुम कर्ज कहते हो? वाह। हाँ, कर्ज है समाज पर, हमारा, उस समाज पर जिसने हमें बेकार और लूला लंगड़ा कहकर धुतकारा है। और इस रास्ते पर तुम आओगे तो यह तो तुम्हें मारेंगे या फिर तुम आत्महत्या कर लोगे। नहीं। घोर असमंजस में चक्रव्यूह फंस गया परमाणु। उफ, इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि जिस राह पर ये चल रहे हैं वह राह इन्हें जुर्म की ऐसी दलदल में ले जाएगी जिससे जीवन भर ना निकल सकेंगे। इस चक्रव्यूह में फंसे परमाणु ने ले लिया एक और भयंकर निर्णय। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो लो, मैं स्वयं ही यह बम अपने गले में लटका लेता हूं। और यह लो, इस बम का रिमोट अपने पास रखो। फिर उस रिमोट का बटन दबा देना। परंतु एक बार, सिर्फ एक बार, तुम मुझे यह विश्वास दिला दो कि तुम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हो। फिर उस रिमोट का बटन दबा देना। उड़ा देना मेरे पचकर्रे, कानून के रखवाले के चीथड़े, खत्म कर डालना जुर्म के दुश्मन को। तुम्हारी अंतिम इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। फिर उड़ चली एयर कार। परमाणु, यह क्या पागलपन है? इन 22 गुंडों पर इतना भरोसा ठीक नहीं। प्रोफेसर साहब, मेरा अटल विश्वास है कि इन लोगों की भावनाओं से खेलकर कोई भयानक अपराधी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इधर प्रोफेसर बहा जा रहा था भावनाओं के सागर में। प्रियंका, देखो, देखा देखा तुमने? उसने अपने जीवन की डोर उन पाइजों के हाथ में दे दी है। प्रोफेसर सचमुच परमाणु की अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं होगा परमाणु को। मैं उन जालिम अपाइजों से टकरा जाऊंगी, ये भूलकर कि वे अपाइज हैं। सिर्फ ये याद रखूंगी कि वे लुटेरे हैं, सीट मक्खी चूस के 50,000 के, और शत्रु हैं समाज के, शत्रु हैं अमन चैन के, और शत्रु हैं परमाणु की जान के। पर्दे के पीछे छिपा हुआ स्वर ऐसा था मानो सीधा आचार्य की गंगा में नहाया हुआ। परमाणु, इसे यहाँ क्यों ले आए हो दोस्तों? तो इनका बॉस पर्दे में रहता है। परमाणु का कहना है कि आप हमें उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बॉस। पर्दे की आवाज परमाणु से मुखातिब हुई। परमाणु, मैंने किसी अपाई सदस्य को कोई कार्य जबरदस्ती नहीं कराया। समाज से वसूला कर्जा सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। उस समाज से जिसने इन लोगों को अपाइज होने की तक नहीं दी, उस समाज से जिनकी खातिर उन्होंने अपने अंग बलिदान कर दिए, पर इन्हें लोगों ने 2 टके के इंसान नहीं समझा, और उस समाज से जिसने इन लोगों को लूला लंगड़ा टूंडा और बेकार की उपाधि दी। ये पटरे पर बैठा शेर जंग में शेर की भांति लड़ा और दोनों टांगे गवा बैठा, पर सरकार की जरा सी पेंशन से इसकी परिवार की भूख शांत नहीं हो पाती। और वह रुक्का सिंह एक बच्चे की जान बचाने की खातिर अपनी दाएं भुजा गवा बैठा। ओह, बाद में काम न कर पाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह इस गैंग में शामिल हर सदस्य ने देश, समाज और मानवता के लिए स्वयं का बलिदान किया। तो क्या देश और समाज इनका कर्जदार नहीं है? परमाणु प्रभावित हो गया एक बार तो उसके शब्दों से। है, देश और समाज अवश्य इनकी अवश्य कर्जदार है। तो फिर मैंने क्या बुरा किया जो इनको इतना सहारा और हौसला दिया कि वे अपने कर्जदार समाज से अपना कर्ज वसूल कर सकें? लेकिन इतनी जल्दी भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं था परमाणु। मानता हूं तुम्हारी बात सही है, मगर इनका कर्ज वसूलने का रास्ता गैर कानूनी है। जो इन्होंने किया वह अपराध है, और अपराध को रोकना परमाणु का फर्ज है। परमाणु बड़ा पर्दे की ओर। इसलिए मैं इन अपराधियों के सामने तुम्हारा असली रूप लाना चाहता हूं, ताकि इन्हें पता लग जाए कि इसके हाथों से खिलौना बने हुए वे क्या वास्तव में उनके जैसे अपाइज है। रुक जाओ परमाणु, वरना मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। अचानक हवा में झोंके से सनसनाती एक आकृति आई और रिमोट छिन गया। परमाणु की मौत इतनी आसान नहीं। अपाइज गुंडों का क्रोध प्रियंका को निशाना बनाने लगा। प्रियंका स्वयं को क्रोध दबाए न रह सकी। तुम लोगों ने प्रियंका को हाथ उठाया,
चीख ही तो पड़ा परमाणु, प्रियंका इन पर घातक वार मत करना, ये लोग राह भटके हुए हैं। और फिर पर्दे को फाड़ता चला गया वह। और अगले ही पल खोपड़ी नाच उठी परमाणु की। हा 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 हा, इन 4-5 हैंडीकैप्स को ही परमाणु मेरा ग्रुप ना समझना परमाणु। मेरे ग्रुप में तो बहुत ही ऐसे विकलांग हैं जिनके दिमाग में समाज के प्रति घृणा भरी है मैंने। फिर जैसे ही वह वापस आया दंग रह गया। परमाणु, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, उन चारों को मैंने खत्म कर दिया परमाणु। अब कल को सावधान रहना, कहीं कोई अपंग तुम्हारी मौत का कारण न बन जाए। ये सब मर गए। प्रियंका चलो, हमें दूसरे सिरे पर उस सिर फिरे की तलाश करनी पड़ेगी। काश वे 2 पल और रुक जाते तो इस दीवार को देख लेते जो एक तरफ सरक रही थी। वह था मटुंगा, जो जहर भर रहा था परमाणु के प्रति उन अपाहिजों के दिलों में। देखा साथियों, परमाणु वे उसकी साथी ने हमारे 4 आदमियों को खत्म कर दिया। हम इनकी मौत का बदला अवश्य लेंगे। परमाणु को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और उसे देंगे मौत। एक तरफ समाज हमें दुत्कारता है और दूसरी तरफ कानून के रखवाले बनने के ढोंग करने वाला परमाणु हम अपाहिजों की मदद करने की बजाय हमें खत्म करना चाहता है। अगले ही सुबह निकल पड़ी कई अपाहिज परमाणु की मौत का फरमान भरा लिए। कुछ परमाणु के कट आउट पर निकल रहे थे अपना क्रोध। आई विल किल यू परमाणु। और कुछ के पंजाबी बाग के चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर दिया। हमें यहां तो सिर्फ एक ही आदमी हटा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के भी होश गुम हो गए। हमें हटाने की कोशिश की तो हम यहां पर बम फोड़ देंगे। अचानक चमत्कार हुआ, परमाणु आ चुका है मित्रों। ट्रैफिक में फंसे लोगों की आंखें मारुति की हेडलाइट की तरह चमक उठी। ओए पप्पे, सड्डा परमाणु आ गया। डड्डी परमाणु मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। अब कैसे 1 मिनट में ट्रैफिक चालू होता है। आई नो माई पुत्र। लेकिन वे अपाहिज तो झपट पड़े थे परमाणु को देखते ही। आज तो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा परमाणु। पर कमाल कर डाला परमाणु ने। दूसरे की गिरेबान आ चुकी थी उसके हाथों में। उफ! परमाणु उठ चला, उन्हें अपनी उसी स्थिति संभाले हुए। तुम लोगों को यहां बात करके मैं ट्रैफिक ज्यादा देर जाम नहीं करना चाहता। और पंजाबी बाग का ट्रैफिक चालू हो गया। फिर कुतुब मीनार की छत पर ठंडे दिमाग में से सोच कर बताओ, तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हो? तुमने हमारे 4 साथियों की बड़ी निर्दय से हत्या की है। एकाएक जैसे 1000 वाट का करंट लगा उसे। क्या नहीं? और रूप में भरे परमाणु ने उन्हें हर हकीकत बताई। भाई से खुले रह गए दोनों के हलक। क्या यानी उनकी हत्या तुमने नहीं की? हाँ, और वह हत्यारा देश के अपाहिजों के जीवन से खिलवाड़ कर उनकी जिंदगी को नर्क बना रहा है। अब अपनी करनी पर शर्मिंदगी होने लगी उन्हें। हम तुमसे और देशवासियों से माफी मांगते हैं। माफी मांगने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। तुम अब भी अपनी गलती सुधार सकते हो। कैसे? उस पापी के कानूनों के शिकंजे में कैद करवा कर। कैसे? जवाब में परमाणु ने अपनी प्लानिंग समझा दी। खुशी से फूला ना समा रहा था वह। खुशी से इतना भी नहीं, पर्दे से बाहर आ गया वह तो अपाहिजों का सरदार, वह जिससे सबसे और शत्रु उसके सामने था, और वह जिसको पुकारने के लिए हम लोग बोलेंगे मटुंगा। वाह, आज मटुंगा को तुम लोगों से खुश कर दिया बॉस। परमाणु का अंत करने के लिए हमने ईडी चोटी का जोर लगा दिया। लाश को धकेल कर ले गया अंदर वह। मैं इस लाश को ठिकाने लगा कर आता हूं। अंदर घुसते ही परमाणु की लाश उठ बैठी। तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगा मटुंगा। परंतु मटुंगा ने फुर्ती के पास खड़ी रॉड उठाकर परमाणु के सिर पर दे मारी। ओह, तेरी मृत्यु का नाटक अब मैं सच्चाई में बदल दूंगा। दर्द की अधिकता से बेहोशी छाने लगी परमाणु पर, और मटुंगा ने जबरदस्त फुर्ती और परीक्षा देते हुए धकेल दी वह पटरी नीचे। ये मौत की खाई है परमाणु, अलविदा। सीधा जा गिरा परमाणु मौत के घेरे में। गिरते ही ऑटोमेटिक ढक्कन बंद हो गया। ओह, मटुंगा से हलक
से उछल पड़े ठहाके। हा 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 हा, परमाणु अब ये चक्रा घूमता हुआ नीचे आएगा और उन आरियों से कट जाएंगी जिसकी सलाखें फिर नीचे लगी धारदार जहर बुझी और तेरे जिस्म में मौत का कारण बन जाएंगी। सचमुच मौत के कगार पे था परमाणु। पल प्रतिपल घेरा नीचे होता जा रहा था। उफ, दिमाग बुरी तरह घूम रहा है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। आरियों से घेरा टकराने लगा, सलाखें कटने लगी। एक पल में सलाखें कट जाएंगी और मैं उन जहरीली निवों पर गिर जाऊंगा। टाकों से टाके दाग रहा था मटूंगा। हा हा, गुड बाय परमोना, गुड बाय परमाणु। उसी पल घेरे की सारी सलाखें कट गईं। गिरने लगा निवों की तरफ परमाणु। वे निवे और जहर बुझी सीना ताने खड़ी थी परमाणु के जिस्म पर जहर फैलाने के लिए। एक मिनट एक निब की नोक पर जा डटा हुआ है। शुक्र है परमाणु चिन्ह के कारण मैं अभी तक जिंदा हूं। जहर की नोक पर मौत को जूझते परमाणु को देखकर खिलखिलाया मटूंगा। हाँ 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 परमाणु, मैं भी देखता हूं इस तरह कितनी देर तक तुम अपना बैलेंस बनाए रख सकते हो। दूसरे ही पल परमाणु का जिस्म घूमा और ऊपर को उड़ा। अब मैं खुद को बेहतर समझ रहा हूं। तेजी से उड़ा परमाणु। इसके बिछाए मौत के जाल से तो बच गया मैं। फिर मौत की हद से बाहर आते ही मटूंगा, अब तेरी बारी है। किक मटूंगा की छाती पर पड़ी। अब ऐसी ही मौत की मंजिल से मैं तुझे गुजारूंगा कुत्ते। ओह, परंतु किक खाते ही भाग खड़ा हुआ मटूंगा। कहां भाग कर जाएगा तू? हॉल में आज चीख पड़ा वह, साथियों परमाणु मरा नहीं, जिंदा है। सभी की गनी सीधी हो गई परमाणु की तरफ और शोले छोड़ने लगी। शंभू वे टमटा तेजी से आगे बढ़े। गोली मत चलाओ परमाणु पर, वह हमारा मददगार है। जबकि मटूंगा बार बार बुलंद आवाज में उकसा रहा था उन्हें, खत्म कर दो परमाणु को, वह समाज से हमारा कर्ज वसूल नहीं करने देगा। सचमुच कुछ ना समझ मटूंगा की दीवार बन गए थे। परमाणु बॉस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। मटूंगा, इन अपाइयों से बड़ा अपाइज तो तू है जो इन अपाइयों की शरण लिए हुए है। मटूंगा आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा था एक और। कवर किए रखो परमाणु को, अचानक चीख पड़ा शंभू। परमाणु, वह अपनी रिवॉल्विंग हील चेयर की तरफ बढ़ रहा है, रोको उसे। अब मजबूर हो गया था परमाणु वार करने के लिए। माफ करना दोस्तों। मगर मटूंगा अब तक उछल कर व्हील चेयर पर जाकर बैठ चुका था। फिर घूमी लट्टू की भांति रिवॉल्विंग चेयर। बरसने लगी मौत, शोले और अंगारे। हा हा परमाणु, अब देखता हूं तू कैसे बचेगा। उस अंधाधुंध फायरिंग में कई अपाइजों का जीवन ज्योति बुझ गई थी। क्रोध से पागल उठा परमाणु। मटूंगा, जुनून सा छा गया था उस पर। मटूंगा उछला हुआ शरीर मौत की तरफ बढ़ा। नहीं, वह जहरीली निवेद तलवार की भांति धंस गई उसके शरीर में। चीखों से चर्रा उठी तहखाने की सारी दीवारें। क्रोध का उबाल अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। देख लिया आप लोगों ने, अपराध के रास्तों की मंजिल कहां खत्म होती है। क्या तुम उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? अपाइजों के सिर अपराध भावना से झुक गए। परमाणु, हमें माफ कर दो। इस मटूंगा के भ्रम जाल में फंस गए थे हम सब। हम अपने किए पर सचमुच शर्मिंदा हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि आप लोगों का ऋणी है समाज, लेकिन उसी समाज का गर्व भी तो है आप जैसे लोगों पर जो जान का खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। इसलिए अपना ऋण गैर कानूनी ढंग से प्राप्त मत करो। मैं तुम लोगों की हर संभव मदद करूंगा। अपाइजों के दिल में चुभा अपराधी कारण का कांटा निकाल चुका था परमाणु। क्यों प्रोफेसर साहब, कैसा लगा यह मिशन? तुमने समाज के एक वर्ग को अपराधी बनने से बचा लिया, वरना कल को लोगों के दिलों में अपाइजों के प्रति प्यार और दया भावना मिट जाती। समाप्त। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कॉमिक्स? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नई कॉमिक्सों का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।